गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत बच्चों। बच्चों आप देख रहे हो कक्षा 6 गणित की कक्षा है ये। और गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक में हम अध्याय 10 कर रहे हैं। अध्याय का नाम है बच्चों शून्य के दूसरी ओर। तो इसमें हम आज पेज नंबर 257 पेज कर रहे हैं बच्चों। 257-58 पे क्वेश्चन है जो वो करेंगे। तो इससे पहली प्रश्नावली सभी करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं की तो आपको वीडियो में ऊपर लिंक दे दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो उस प्लेलिस्ट में से जाके आप वहाँ पे कर सकते हो। तो बच्चों चलते हैं। तो आज की हमारी कक्षा में रहेगा टोकन के उपयोग द्वारा घटाना। अब टोकन के उपयोग द्वारा हम कैसे घटाएं, ठीक है। तो टोकनों का उपयोग करते हुए एक एक्टिविटी भी आपको करा दी जाएगी, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। तो हम देख चुके हैं कि धनात्मक टोकन और ऋणात्मक टोकन के साथ पूर्णांकों का जोड़ कैसे करते हैं। तो हम इससे पहले टोकनों को, धनात्मक टोकन भी थे ऋणात्मक भी थे, उनको जोड़ के देखा हमने। लेकिन अब हम टोकन का उपयोग केवल घटा भी कर सकते, यानी घटा करेंगे अब हम। जैसे आपके पास ये है जमा के 5 हैं और उसमें से आपने घटाने हैं जमा के 4 टोकन। जमा के 5 का मतलब है पहले आपने 5 टोकन हरे ले लिए। जमा के 5 टोकन है ये, 1 2 3 4, 5 टोकन आपने हरे ले लिए जमा के टोकन। फिर उसमें से 4 टोकन आपने घटाने हैं। तो उसमें से 4 टोकन आपने उठा लिए, जैसे ये उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया। घटाने का मतलब है आपने 4 टोकन इसमें से हटा लिए। तो आपके पास कितने टोकन बचे बच्चों, कितने बचे? -1। -1 नहीं बच्चों, ये देखिए कौन सा टोकन बचा है, जमा का 1 बचा है। तो ये ग्रीन टोकन है ना बच्चे, तो ये जमा का होता है, ठीक है। तो ये जमा का 1 बचा है, ठीक है। क्योंकि जमा के 5 थे, उसमें से जमा के 4 हमने हटा लिए, तो हमारे पास जमा का 1 टोकन बचा, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदाहरण है ये अभी। तो कोशिश करो, कोशिश करोगे तो गलतियाँ भी होती हैं और गलतियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अगला उदाहरण देखिए बच्चे। जैसे -7 टोकन लिए हमने और उसमें से हमने -5 टोकन घटाने हैं। तो -7 का मतलब है बच्चे कैसे टोकन, कैसे, किस कलर के? रेड कलर के हमने 7 टोकन ले लिए हैं, ठीक है। जैसे एक टोकन है, दूसरा है, 3 4 5 6 7। तो 7 टोकन हमने किसके लिए हैं? ब्लैक माइनस के लिए हैं, रेड कलर के ले लिए। और उसमें से हमने -5 टोकन का मतलब है कि रेड कलर के हमने कितने टोकन हटाने हैं? 5 टोकन। तो 5 टोकन ये देखो हटा दिए गए हैं। एक ये टोकन हटा दिया, दूसरा हटा दिया, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो अब हमारे पास कितने बचे हैं बच्चों, ये देखिए 2 टोकन बचे हैं रेड कलर के। रेड कलर का मतलब दोनों माइनस के टोकन बचे हैं, ठीक है। तो हमारे पास -2 बचा है। तो ये देखिए -2 आ गया। यानी जब हम -7 में से -5 को घटाते हैं तो -2 बचता है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करें ना बच्चों, तो ये दोनों माइनस मिलके ना जमा हो जाते हैं असल में। तो ये माइनस का 7 है और ये दोनों मिलके, यानी जब बाहर माइनस होता है तो इसको ख़त्म करो और अंदर का साइन चेंज कर दो, तो ये +5 बच जाए। तो -7 +5, तो -2 रह जाते। इस तरह से आप क्वेश्चन अगली कक्षाओं में करोगे, ठीक है। तो अभी से हम धीरे धीरे इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। फिर उसके बाद है आगे क्वेश्चन बच्चों देखिए। अब जैसे जमा के 5 टोकन लिए हमने, उसमें से घटाने हैं जमा के 6 टोकन। अब ये तो समस्या हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास तो 5 ही टोकन हैं। 1 2 3 4 5 तो टोकन हैं जमा के, उसमें से 6 टोकन हम कैसे घटाएं?
तो लेकिन यहाँ 6 धनात्मक लेने के लिए पर्याप्त टोकन नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए आगे इस समस्या को निपटने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस समस्या के निपटने के लिए हम एक अतिरिक्त शून्य जोड़ा, एक अतिरिक्त शून्य जोड़ा, एक धनात्मक और ऋणात्मक ले लेते हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि जो टोकन का सेट दिया हुआ है उससे उसके मान पे कोई अंतर नहीं आता। यानी आप 6 धनात्मक लें और एक ऋणात्मक माइनस वाला भी ले लेते हैं। यानी हमारे पास देखिए जमा के 5 टोकन थे बच्चों, ये बस ऊपर हमारे पास जमा के 5 ही टोकन थे ना, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमें चाहिए थे 6 टोकन। वो कह रहा है था कि 5 में से 6 को माइनस करो, जमा 5 में से जमा 6 घटाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास 5 तो टोकन पहले से ही हैं, तो उसमें से हमने एक जमा का कर लिया, एक माइनस का भी, यानी एक जोड़ा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये तो अपने आप ही कैंसिल होके जीरो हो जाता है ना। तो जीरो को अगर आप इसमें 5 में ऐड कर भी लेते हो तो उससे कोई हमारे क्वेश्चन पे असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारी ये समस्या है जो ये जरूर हल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अब हमारे पास कितने हरे हो गए हैं टोटल, 6 हरे हो गए हैं, क्योंकि 5 तो पहले ही थे। एक हमने ये ले लिया है अभी, और एक माइनस का भी लेना पड़ेगा इसके साथ। अगर हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो अगर एक जमा का लेते हैं तो एक माइनस का भी लेंगे, अगर 2 जमा के लेते हैं तो 2 माइनस के भी लेने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कभी आप जमा का तो ले लो, माइनस का ना लो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 6 घटाना है, जमा के 6 घटा दिए हमने, ये सारे जमा के घटा दिए बच्चों देखो। लेकिन अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है केवल ये, कितना, माइनस का एक बचा है, माइनस का एक टोकन। तो आपका आंसर भी -1 ही आ जाए, ठीक है। या इसको ऐसे समझें, जमा का 5 है और ये देखो बाहर माइनस है ना, तो अंदर जमा माइनस हो जाएगा और ये खत्म कर दो तो -6 हो जाएगा। तो जमा के 5 हैं और माइनस के 6 हैं, ठीक है। तो आपके पास -1 ही बचता है। तो ये अगली कक्षा में हम करेंगे बच्चों इस तरह से, लेकिन अभी आप टोकन से समझ लीजिए। तो अब ये देखें, आइए पता लगाएं, कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो टोकन का उपयोग करके अंतरों का मूल्यांकन कीजिए, यह भी जांच कीजिए कि आपको वही परिणाम मिलता है जो आप अन्य तरीकों से जानते हैं, घटाव को पूर्ण कीजिए। तो ये है, जैसे आपके पास जमा के 10 हैं बच्चों, उसमें से जमा के 7 घटाने हैं, ठीक है। तो आप 10 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये सभी जमा के हैं बच्चों, और इसमें से जमा के 7 घटाने हैं। तो इसमें से 7 आप कट कर दो, ठीक है, एक कट कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 कट कर दिए। अब आपके पास रहे कितने हैं, 3, इसके जमा के 3 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा +3। क्या बचेगा बच्चों, +3 आपका आंसर है। फिर आपका बी पार्ट देख लेते हैं। अब माइनस के 8 हैं बच्चों, और उसमें से माइनस के 4 घटाने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे आपके पास माइनस है 8, माइनस ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से कितने कट करूँ, कट का मतलब माइनस, माइनस के ही है ना ये, तो माइनस के 4 कट कर दो, 1 2 3 4। अब माइनस के कितने रहे बच्चे, माइनस के 4 रह गए हैं बच्चों। तो ये आपका आंसर है, आपके पास कितना है, -4 बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
माइनस के 9 हैं, उसमें से माइनस के 4 घटाने हैं। तो आप ऐसे ही सोच लो, माइनस के 9 में से 4 घटा लो तो कितने आएंगे। माइनस के 9 में से माइनस के 4 घटेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, टोकन से करके देख लो चाहे। फिर उसके बाद है आपके पास डी पार्ट में, मैं थोड़ा जल्दी से कर लेता हूँ अब। जमा के 9 हैं, उसमें से 12 जमा के घटाने हैं। तो देखिए बच्चों, वही आ गया ना। अब जमा के तो थोड़े हैं, उसमें से 12, 9 में से 12 कैसे घटाएं। तो उसके लिए हमें 3 जोड़े फालतू लेने पड़ेंगे, जैसे हमने पीछे उदाहरण में एक जोड़ा फालतू लिया था। तो 3 जोड़े फालतू लेके माइनस के 3 जोड़े नीचे बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 3 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो फिर ई पार्ट में देखिए, माइनस के 5 हैं और उसमें से घटाने हैं माइनस के 7। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 जोड़े हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे और माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे 7, तो जमा के 2 बचेंगे। तो जमा के 2 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, फिर एफ पे चलते हैं। माइनस के 2 हैं और माइनस के 6 हैं। तो देखिए, दोनों माइनस के है ना ये। ठीक है, अब बीच में जमा नहीं है, देखो जमा नहीं दिया, इसका दे ना दे, लेकिन ये जमा का 6 है अंदर। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 2 और माइनस के 6। तो कितना आएगा बच्चों, प्लस के, नहीं माइनस के 8 ही आएंगे बच्चों। क्या आएंगे, माइनस के 8। कैसे आएंगे ये देखिए, इसको साफ कर दूं, कर देते हैं साफ। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे आएंगे ये। माइनस के 2 टोकन ले लिए हमने, 1 और 2 टोकन। ठीक है, माइनस के 2। फिर हमने माइनस करना है जमा 6 टोकन, इसमें से जमा के 6 टोकन काटने हैं। तो जमा के 6 टोकन कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो एक भी टोकन नहीं है 6 का जमा का। ठीक है, तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे बच्चों, माइनस के 2 टोकन में से जमा के 6 टोकन काटने के लिए हमें क्या करना है, देखिए देखें, तो हमें जमा के 8 जोड़े लेने पड़ेंगे इसके, यानी 8 जोड़े माइनस के लेने पड़ेंगे, और नहीं 6 जोड़े हमें लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। यानी माइनस जमा, माइनस जमा, माइनस जमा, माइनस, ये माइनस है सॉरी, जमा, माइनस जमा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक जोड़ा और 6। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से हमने, यानी 2 थे हमारे पास, ये 2 थे हमारे पास पहले, ये हमने फालतू अपनी तरफ से किए हैं ताकि हमारा प्रश्न सोल्व हो जाए। क्योंकि ये जमा माइनस तो 0 होता है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं टोकन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें से 6 टोकन जमा के कट करने हैं। तो ये 6 टोकन, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 तो जमा के कट हो गए। तो हमारे पास अब बचा क्या बच्चों, ये सारे माइनस के बच गए। तो सारे माइनस के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस के बच गए हैं। तो ये 8 माइनस का आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो आपके समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजो वीडियो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन, आ रहा है क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है प्रश्न, अगर कोई समस्या फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों, आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। घटाव को पूरा कीजिए। अब जैसे माइनस के 5 हैं और माइनस घटाने हैं, इसमें से माइनस
-7, यानी -5 में से -7 घटाने हैं, तो उसके लिए हमें 2 जोड़े एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे और वो जमा के 2 बचेंगे बच्चों। ठीक है, फिर बी पार्ट में देख लेते हैं। जमा के 10 हैं और उसमें से हमने माइनस घटाने हैं जमा के 13, तो हमारे पास क्या बचेंगे बच्चों। यहाँ देखिए जमा के 10 कम है, जमा के 13 ज़्यादा घटाने हैं, तो उसके लिए हमें 3 जोड़े एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे और -3 बचेगा उसका, -3 बच जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर बी का आंसर क्या आ जाएगा, -3। सी का देखिए, माइनस के 7 हैं, उसमें से माइनस के 9 घटाने हैं, तो ये क्या बचेंगे बच्चों, इसमें भी 2 एक्स्ट्रा हमें लेने पड़ेंगे, तो वो प्लस के 2 बच जाएंगे, तो जमा के 2 बच है। तो जब भी आप टोकन से देखोगे तो आपके एकदम आंसर याद आ जाएगा। अब जमा के 3 हैं और उसमें से जमा के 8 हमें घटाने हैं, तो हमें 5 जोड़े एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास कितने रह जाएगा बच्चों, जमा का या माइनस का, माइनस का 5 रह जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद ई पार्ट पे देखिए, माइनस के 2 जोड़ों में से हमें माइनस के 7 जोड़े घटाने हैं, यानी टोकन है माइनस के का मतलब लाल 2 टोकन हैं, उसमें से लाल 7 टोकन घटाने हैं, तो 2 में हमें 5 लाल टोकन और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5 जोड़े हमें चाहिए, तो 5 जोड़ों में से लाल तो सारे घट जाएंगे, तो 5 हरे रह जाएंगे, तो हरे का मतलब जमा के 5 है। तो एफ में से देखिए, जमा के 3 हैं, उसमें से जमा के 15 घटाना, तो 3 का 15 बनाने के लिए हमें 12 जोड़े और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे और वो -12 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन ये कर लिए हैं। आगे है जैसे ये उदाहरण है एक और, जमा के 4 में से माइनस के 6 घटाने। ठीक है, अब ये देखिए जमा के 4 टोकन है, इसमें से माइनस के 6 कैसे घटाएं बच्चों, तो इसको देखो कैसे करोगे। तो आप क्या करो, कितने, प्लस के 10, प्लस के 10 कैसे होंगे देखो, आप क्या करो, 6 जोड़े आपको लेने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि माइनस के 6 टोकन चाहिए आपको, तो माइनस के 6 टोकन लेने के लिए आपको माइनस और जमा, यानी 6 बार जमा और लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 हुआ ना ये, तो और एक ये जमा ले लेता हूँ, और 6 माइनस भी लेने पड़ेंगे आपको, 3 4 5 1 2 3। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से 10 तो जमा के ये कितने, माइनस के 6 घटाने हैं ना इसमें से, तो ये माइनस के 6 सारे कट जाएंगे, ये जो माइनस वाले हैं ना ये कैंसिल हो गए। अब जमा के कितने बचे आपके पास, सारे 10, तो इसका आंसर किसका मतलब है, 10 आएगा जमा का। ठीक है, तो ये आगे भी किया होगा देखो इसमें, ये किया हुआ है ना देखिए। ठीक है, जब भी आपको जमा के 4 में से माइनस के 6 ये घटाने थे, लेकिन ये हमारे पास नहीं थे, उसकी वजह से हमें ये जमा और ये माइनस, जमा माइनस ये लेने पड़े हैं बच्चों। ठीक है, जमा माइनस, तो ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लेंगे, क्योंकि ये तो सारे कैंसिल हो गए, माइनस के 6 किए, तो सारे जमा के बच गए हमारे पास, और ये जमा का 10 बच गया है। तो ये देखिए इसमें से 6 घटा दिए तो 10 बच गए हैं जमा के। ठीक है बच्चों, अब ये भी प्रयास कर लेते हैं, हम इसी वीडियो में कर लेते हैं इसको भी, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, घटाने का प्रयास कीजिए, -3 में से जमा के 5 टोकन घटाएं, तो आपको कितने शून्य के जोड़े रखने होंगे, इसका परिणाम क्या होगा। तो शून्य के जोड़े कितने रखने होंगे बच्चों, जैसे -3 है आपके पास अभी, 1 2 3, और आपको जमा के 5 इसमें से घटाने हैं, तो आपको जमा के 5 टोकन तो लेने ही पड़ेंगे।
और जब आप जमा के 5 लोगे ना, उसके साथ आपको माइनस के भी लेने पड़ेंगे 5, क्योंकि 0 लेने होते हैं ना। तो इसमें पूछा है आपको कितने शून्य के जोड़े रखने होंगे, तो 5 शून्य के जोड़े हैं बच्चों, ये 1 2 3 4 5। तो पहला तो आंसर आपको आएगा 5 जोड़े। कितने जोड़े? हाँ, तो 5 जोड़े। ठीक है। और दूसरा है इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम क्या होगा बच्चों, इसमें से 5 जमा के घटा दो, ये 5 तो जमा के कट जाएंगे, क्रॉस कर दो इसको। ठीक है। अब कितने बचे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 हो गए, 8 माइनस के हैं, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, -8 आपका आंसर आएगा। तो एक आंसर आपका 5 जोड़े आ गया, इसका एक माइनस के 8 आ गया। ठीक है। अब दूसरा भी कर लेते हैं जल्दी से। ए पार्ट में है, देखिए टोकन का उपयोग करते हुए, तो आप टोकन लीजिए, तो टोकन आपको मिल जाएंगे। गणित की एक किट होती है स्कूल में सबके, आप अपने अध्यापक से कहें कि हमें गणित की जो एक किट है सभी सरकारी स्कूलों में, तो उसमें टोकन दिए हुए हैं ये। ठीक है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसमें अलग अलग रंग के टोकन दिए गए हैं, हरे रंग के भी हैं, लाल के, नीले के भी हैं, तो उनका उपयोग आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। तो इसमें देखिए माइनस के 3 टोकन हैं, और आपने उसमें से जमा के 10 टोकन घटाने हैं। तो जमा के 10 जोड़े आपको लेने पड़ेंगे। तो टोकन का उपयोग करते हुए निम्न का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। तो माइनस के 10 तो यहाँ बचेंगे, माइनस के 3 ये, तो माइनस के 13 हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है। अच्छा ये बताएं बी पार्ट में, जमा के 8 में से आपने माइनस के 7 टोकन घटाने हैं। आपके पास तो सारे जमा के टोकन हैं 8, आप माइनस के टोकन कैसे घटाओगे इसमें। यानी ये हरे 8 टोकन है, उसमें से आपको लाल टोकन घटाने हैं। तो हरे में से तो हरे ही घटेंगे ना, लाल में से लाल घटते हैं, तो उसके लिए आपको 7 लाल टोकन लेने पड़ेंगे और 7 ही हरे टोकन भी लेने पड़ेंगे। तो 7 तो लाल टोकन हटाओगे आप, उसमें से बाकी सारे कितने टोकन बचेंगे, 8 और 7 15 टोकन बचेंगे हरे, और वो सभी जमा के होंगे। जमा आपका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है। तो मैं ये एक्टिविटी करवा के आपको ग्रुप में डाल दूंगा इसमें, तो वहां से आप इसको समझेंगे तो आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सी में देखिए, माइनस के 5 हैं, और अब माइनस के 5 टोकन में से जमा के 9 टोकन कैसे घटाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जमा के 9 टोकन लेने पड़ेंगे और माइनस के 9 टोकन और भी लेने पड़ेंगे। तो आपके पास यहाँ माइनस के 9 टोकन भी आप लोगे, और जमा के 9 भी लेने पड़ेंगे। तो माइनस के 9 और माइनस के 5 ये बच जाएंगे। जब आप इनको काट दोगे ना, इनको तो उठा लोगे आप, तो बाकी बचेंगे सभी ये माइनस के 9 और तो ये माइनस के 14 बचेंगे। ठीक है। ऐसे ही डी में देखें, जल्दी से करता हूँ। माइनस के 9 है, जमा के 10 हैं, और घटाना ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 19। ठीक है। यानी असल में ना ये दोनों माइनस के हो जाते हैं जब माइनस और जमा इकट्ठे होते हैं ना, तो ये अगली स्टेज का क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट करने का। ठीक है। तो अभी तो आप टोकन से कीजिए, चाहे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप। तो ये भी माइनस का 9 है, माइनस के 10 ये हो जाएंगे, तो माइनस के सारे 19 हैं, ये डायरेक्ट है। जैसे जमा का 6 है, ठीक है, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं बच्चों, प्लस का 4 है, तो ये जमा के 10 बच जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह भी आप करो अगर आप कर सकते हो, नहीं तो आप टोकन का उपयोग करके कर लो। माइनस के 2 हैं, और ये देखिए दोनों माइनस और जमा मिलके माइनस हो जाते हैं, माइनस के 2 हैं और माइनस के 7 हैं, तो ये माइनस के 9 हो जाते हैं बच्चों। अगर आप ऐसे कर सकते हो ऐसे करो, नहीं टोकन का उपयोग करो। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास हो गए हैं सभी प्रश्न। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंजॉय किया।
हाँ, इसको एक्टिविटी जरूर करें बच्चों, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।